नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है। इसी बीच सिरोंज में भी मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। हमारे सिरोंज संवाददाता जितेंद्र जैन ने अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाएं देखी। लगभग 20 दिन की प्रचार प्रसार के बाद आज वह दिन आ गया है जब मतदाता अपने मत का उपयोग करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है आदर्श मतदान केंद्र जो कि जैन धर्मशाला में बनाया गया है। यहाँ की हम बीएलओ से भी बात करेंगे। बीएलओ हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह की आपने यहाँ पर व्यवस्था की है। आदर्श मतदान केंद्र है तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक ढंग से मतदान भी चल रहा है। सारी चीज़ों को लेके सब व्यवस्थाएं करी हुई हैं। कैसी व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर की हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं मतदाता के लिए? मतदाता के लिए बैठने की व्यवस्था करी है कि मतदाता ज़्यादा देर तक लाइन ना लगे, तो खड़े होने में थक जाएं तो कुर्सियों की व्यवस्था भी कर दी है और आराम पूर्वक उनसे एक एक करके महिला और पुरुषों की लाइन लगवा के वोटिंग करा रहे हैं। तो किस तरह का आपको आदेश प्राप्त हुआ कि किस तरह से यहाँ पर मतदान होना चाहिए? मतदान तो बस शांतिपूर्वक आराम से हो जाए और उसके बाद 2 महिलाएं 1 पुरुष से अगर ज़्यादा हैं तो 2 महिलाएं 1 पुरुष की लाइन लगा के मतदान संपन्न किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मतदान शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ तक चल रहा है? जी, मतदान शांतिपूर्वक ढंग से अपने केंद्र पे चल रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह है आदर्श मतदान केंद्र। यहाँ पर वोटिंग चल रही है। महिलाओं को बैठने की भी उच्चतम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं। तो शांतिपूर्ण ढंग से अभी तक यहाँ पर मतदान जारी है। चलिए चलते हैं अगले बूथ पर। जैन धर्मशाला का ये एरिया लगता है और 17-18 वार्ड की यहाँ पर वोटिंग की जाती है। ये आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे व्यवस्था कुछ खास दिख नहीं रही हैं क्योंकि यहाँ पर कुर्सियाँ तो हैं लेकिन कुर्सियों पर धूल काफ़ी है जिनको साफ भी नहीं किया गया है। और अंदर मैं देखता हूँ यहाँ से, आइए, जो भी मतदाता हैं वे यहाँ पर खड़े ही दिखाई दे रहे हैं। जो पीछे हमने देखा था मतदान केंद्र, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी, बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की किसी भी मतदाता को बैठने की व्यवस्था नहीं है। कोई बुजुर्ग मतदाता आता है तो वह भी यहाँ पर खड़ा ही मिलेगा। हम आप पहुँचे हैं हाई स्कूल के प्रांगण में और यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर वार्ड नंबर 13, 15, 16 और 12 के वोट डाले जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास साथ कुछ मतदाता भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आपने मतदान कर लिया है? कर लिया। मेरा नाम है सुनील जैन जी, वार्ड नंबर 12, घेर मोहल्ला। ये मेरा एक ही मुद्दा है, जैन गिरनार के निर्णय हो, उसी में जैन समाज की हर क्षेत्र पे जो हो रहा है वो निपटे। एक ही मेरा जैन जिनसे लोगों से वो है, जो भी मतदान करें सोच समझ के ही करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि बोल रहा हूँ मैं। आप अरविंद जैन जी है। आप बताइए कि आपने अभी वोट डाल के आए तो क्या मन में विचार था, क्या सोच कर आप वोट डाल के? ये है कि आगे की जो सरकार आए बहुत अच्छी आए और अभी तक जो सिरोंज में जितने भी काम नहीं हुए हैं वो हुए। मेरी इच्छा है बीजेपी आए तो बीजेपी करे, कांग्रेस आए तो कांग्रेस करे। हाँ, जो भी आए मतलब वो उनको ये है कि ये सिरोंज के लिए अपन को तरक्की करें। सिरोंज को विकसित होना चाहिए। आपका नाम बताइए। कल्पना जैन। कल्पना जी, आप बताइए कल्पना जी कि सिरोंज आज से 10 साल 15 साल पहले आपने देखा होगा और आज देखा है तो किस तरह का सिरोंज आपको नजर आता है? बदलते समय के साथ बदलाव तो होता ही है, हो रहा है। अच्छा है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। आगे की जो भी पार्टी आएगी, आपने जिसको वोट दिया तो वो किस तरह का काम करे? क्षेत्र की तरक्की के लिए करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदाताओं का रुझान इतना अच्छा है, मतदान करने के लिए वे काफ़ी उत्साहित हैं और उसी उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में। आज हमारे सामने यहाँ पर लगभग 100 साल अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं एक दादी जी हमें मिली हैं। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। आपका नाम बताइए। सुशीला। सुशीला, दादी आप बताइए कि आप मतदान करने आई हैं, आपकी उम्र लगभग 100 साल हो गई है, तो कैसा महसूस आपको हो रहा है मतदान करते समय? बढ़िया हो रहा है बेटा, अच्छा है, अपन अच्छा लग रहा। आपने सिरोंज को काफी लंबे समय से देखा है, तो आपको कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है? बहुत ज्यादा बदलाव है। और अब बदलाव और ज्यादा होगा या नहीं होगा? होएगा बेटा, सब होएगा, बहुत ज्यादा होएगा बहुत। तो कुछ कहना चाहेंगे प्रत्याशी के लिए जो यहाँ पर जो विधायक चुन के आएगा उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगी आप? कहेंगे के लिए बोलो। हाँ बोल देंगे बेटा, जो कछु कहने हैं बोलो बोलो आप। सब का कह दूँगा मैं। ये बहुत जल्दी जीतेंगे, होंगे।
अपने तो आते ही हैं, हमेशा हम जीतते हैं। दिखाई दे रहा है लगभग 100 साल की उम्र की अभी हमें माताजी मिली जिन्होंने अभी अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे ही काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पर हमें दिखे हैं और अभी नव दंपत्ति भी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया है। चलिए चलते हैं अगले पोलिंग बूथ पर। उत्कृष्ट विद्यालय में और यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आदर्श मतदान केंद्र पर काफ़ी संख्या में हमें यहाँ पर मतदाता दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके से सभी लोग खड़े हुए हैं और अपने वारी का इंतज़ार कर रहे हैं कब वे मत डालेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं अभी सादिक भाई, चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। सादिक भाई आप बताइए, व्यक्ति को मत का प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है तो क्या विचार मन में लाकर उसको करना चाहिए? मत जो है वोटर का अधिकार है और जो उसके मन में है, जिसे उसे कैंडिडेट की जो अच्छाई जो खूबी पसंद है उसको वो मत करेगा। किस पार्टी को मत करता है वो उसके मन में है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या फेरबदल होगा कुछ या फिर वही जो चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा? निश्चित ये कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर वोटर भी खड़े हुए हैं। मैं कुछ वोटर से यहाँ पर चर्चा करूँगा। यहाँ पर सलमान खान, शाहरुख खान की एक अदाकारी यहाँ दिखाते हुए हमें एक वोटर नज़र आया है। चलिए आप बताइए कि आप मतदान करने आए हैं। जी जी। कितनी बार आप मतदान कर चुके हैं पहले? 4-5 मरतबा कर चुका। पहले कर चुके हैं तो ये लगभग पाँचवीं बार आप कर रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तो कामकाज आप करने के बाद आए या पहले वोट डालेंगे? पहले वोट डालेंगे। पहले वोट बाद में काम? बाद में काम। तो अभी आपके हाथ में पर्ची है, लंबी काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो आप इंतजार करेंगे? लगभग आधा घंटा लग जाएगा। 1 घंटा कर लेंगे। 1 घंटा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्श मतदान केंद्र है, लेकिन कहीं भी बैठने की मतदाताओं के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। ये एक विचारणीय विषय है। आदर्श मतदान केंद्र पर अनुमम बैठने की व्यवस्था की जाती है मतदाताओं की, लेकिन यहाँ पर बैठने की व्यवस्था समुचित नहीं की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ की BLO। आपका शुभ नाम बताइए। मिंजा कोसर। मिंजा जी आप बताइए कि ये आदर्श मतदान केंद्र है, यहाँ पर वोटर पीछे खड़े हुए हैं, इनको समुचित बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। कुर्सियाँ यहाँ पर खाली रखी हुई हैं, ये देखिए कुर्सियों का सेट यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। क्या कारण है कि कुर्सियाँ यहाँ रखी हैं लेकिन मतदाताओं को बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं लगी हैं? सर इधर अभी जो व्यवस्था हुई है और ज़्यादा लोग वो लोग नहीं आए जो हेल्प करने वाले हों। अभी हम अकेले हैं और हेल्पर और ज़्यादा नहीं है कोई। तो ये किसकी खामी मानी जाए, किसकी कमी मानी जाए? प्रशासन की मानी जाए। प्रशासन को ज़्यादा और हेल्प के लिए भेजना चाहिए। तो हेल्पर आपके पास नहीं, इसलिए आपकी ये व्यवस्था नहीं हो पाई? मैं इधर बूथ का ये देखूं कि ये इन लोगों के लिए कुर्सी लगाऊं। चलिए, तो इनका कहना है कि यहाँ पर प्रशासन की कमी है, निर्वाचन आयोग की कमी है, जिन्होंने कुर्सियाँ तो भेजी हैं लेकिन कुर्सियों के साथ साथ हेल्पर नहीं भेजे हैं जो कि ये कुर्सियाँ जमा सके। चलिए चलते हैं अगले बूथ पर। उत्कृष्ट विद्यालय के ये मतदान केंद्र पर हम हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं और अभी वे अपने मत का प्रयोग कर कर आए। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आपने अपना मत क्या सोच समझकर, क्या विचार कर कर दिया है? हमने हमारा मत दिया है राष्ट्र हित में लिए। मतलब जिस चीज़ में है ना जिस पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी उस चीज़ को वोट देंगे और आगे भी, और जनता भी उसी के साथ है। आप बताइए आपने क्या विचार मन में लाकर, क्या सोचकर अपने मत का प्रयोग किया है? राष्ट्र हित के लिए। राष्ट्र हित के लिए, बिल्कुल। और कैसा आप विधायक सरोज में चाहेंगे? जो पूरा काम करे, हर चीज़ देखे, रोड वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। अभी रोडों की हालत कैसी है? काफ़ी हद तक सुधर चुकी है अब तो मतलब आप पहुंचे हैं पचकियों स्थित इस स्कूल में और यहाँ पर डलते हैं वार्ड नंबर 17 के वोट और यहाँ पर वार्ड नंबर 17 के मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे भी कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा साथी हैं। चलिए आप बताइए आप क्या सोचकर यहाँ पर मतदान करना है, किस तरह का हमारा विधायक हो? हमारा विधायक हो, हमें शैक्षिक जो अधिकार हैं हमें वो पूरे मिलें, हमारी जो योजनाएं हैं हम उनसे वंचित ना रहें। और जैसे कि हम भी युवा हैं, हम भी राजनीति में, पॉलिटिक्स में कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं।
हमें अच्छा एक युवा नेता मिले जो हमारी हेल्प करे किसी भी क्षेत्र में, बस यही कहना। साथ मौजूद हैं मतदान केंद्र 227 के बीएलओ, चलिए उनसे चर्चा करते हैं। बीएलओ साहब, आप बताइए, ये आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं आपने दी हैं? सब व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, नाश्ता भी दिया जा रहा है, 2-3 बार चाय भी दी जा रही है जी। कल से ही जो है सब व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। तो इस मतदान केंद्र को सुंदर बनाने के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं? सब व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था भी है और जो है मतलब रैंप की व्यवस्था भी है। सब लोगों मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था है? मतदाताओं के लिए भी है, सब पर्ची जो है मतलब पर्ची भी बांटी गई सबको घर घर जाके जी। और जो टेंट भी लगाया गया है कि धूप में कोई परेशान ना हो। और कुर्सियों की व्यवस्था? कुर्सियाँ भी हैं। वैसे दिख नहीं रही मुझे कि कहीं भी कोई मतदाता यहाँ पर कुर्सियों पर बैठा हुआ हो। नहीं, कम आ रहा है मतदाता जो है वो जो मतलब आते जा रहे हैं। बुजुर्ग मतदाताओं और विकलांग मतदाताओं के लिए आपने क्या व्यवस्था यहाँ की है? जो विकलांगों के लिए जो है रैंप की व्यवस्था है और वो साइकिल की व्यवस्था है जी। सब कुछ व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए? सबके लिए है पूरी व्यवस्था। घर से मतदाताओं को लाने के लिए यहाँ पर कुछ व्यवस्था आपके द्वारा है? नहीं, मतलब बीएलओ थोड़ी करेगा इसके लिए कोई व्यवस्था, वो तो यही करेंगे जो है पार्टी वाले। मतदान केंद्र तक आने के बाद उसके बाद आपकी व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मत राष्ट्र हित एवं देश हित के लिए करें, सोच समझ कर करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस मतदान में और सोच समझ कर लें और हमेशा की तरह एक राष्ट्रवादी पार्टी के लिए चुनें। राष्ट्र हित में करूंगा और जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना मत राष्ट्र हित में करें और विकास को चुनें। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा नारा है। हम आप पहुँचे हैं पचकुइयाँ क्षेत्र पर स्थित शासकीय विद्यालय और यहाँ पर मतदान केंद्र 127 बना हुआ है और इसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये केथन नदी और ये केथन नदी का पुल और यहाँ पर लगभग 3 साल से ऊपर ये चैन सिंह बाबा की मड़िया जो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, ये अभी तक इसका सुधार नहीं हुआ है। हमारे साथ युवा साथी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आप बताइए, इस बार का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है और आपके विचार, आपके मन में क्या विचार है वोट डालने के प्रति? क्या सोचकर वोट डालेंगे? कैसा हमारा विधायक होना चाहिए? और सर विकास के मुद्दे पे चुनाव है तो सर विकास हो ही रहा है सब। और सर ये नदी का भी हो रहा है। अभी तक आप, मेरे पीछे नदी है, आपके सामने भी नदी है, तो नदी की आप हालत देख रहे हैं, किस तरह की हालत आपको दिख रही है? नदी बहुत अच्छी दिख रही है कि नाले के रूप में हो गई है? सर नाले के रूप में तो हो गई है, अभी साफ हुई है उसकी, अभी सफाई अभी हुई है। अभी 15-20 दिन पहले ही सफाई हुई थी डोल ग्यारस पे, अब वो कचरा उसमें सर डबल से हो गया है। चलिए, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताइए किस तरह का विकास सरोंज में होना चाहिए और अभी तक किस तरह का विकास हुआ है? अभी तक मतलब सरोंज में इतना अच्छा विकास हुआ है ये जितना कहीं नहीं हुआ। अभी सरोंज के जो चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिसमें सभी मतदाता मतदान करने आ रहे हैं सुबह से ही। और अभी नदी की आप बात कर रहे थे, नदी ये है कि भाई नदी एक शहर की नदी है जिसमें कोई भारी स्रोत नहीं है जिससे इसमें जल आ सके। इसका डैम का पानी डैम ही नहीं भरा है तो इस वजह नदी साफ नहीं हो पाई जल द्वारा, तो इसे शासन द्वारा ही बार बार साफ कराया जा रहा है। जिससे क्या पानी नहीं है तो उसमें तो नहीं हो पाई साफ, कचरा अपन बाहर निकाल देते हैं लेकिन पानी नहीं है तो फिर। युवा साथियों का कहना है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था और विकास के नाम पर ही हम वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर आई, विकास भी किया है और आगे भी करेंगे। और नरेंद्र मोदी के अगर साथ है तो फिर किसी बात की कोई बात नहीं है। युवाओं का भविष्य और सरोंज का भविष्य किस तरह का दिखाई देता है? युवाओं का भविष्य ये है कि पहले मैं खुद ने पीजी की है तो उसमें केवल एक ही विषय था, आज अनेकों विषय से अपन एमए कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज है और भविष्य में एक और चीज़ की उम्मीद है कि हम एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी अपेक्षा रखेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उनसे बात रखेंगे। मेडिकल कॉलेज अगर सरोंज में हो जाता है, इससे बड़ा कोई विकास में नहीं समझता हो सकता। सरोंज के अगर अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल की हालत आपने भी देखी है और यहाँ के जो युवा खड़े हुए हैं लोगों ने भी देखी। का अगर उद्धार होना चाहिए तो किस तरह से होगा? ये मेडिकल कॉलेज अगर खुल जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका उद्धार हो जाएगा और आम पब्लिक परेशान जो होती है वो होना बंद हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अगर हो जाएगा तो मेडिकल सुविधाएं बढ़ जाएंगी। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon